नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परम ज्ञान में। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है और जब एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर अत्याचार करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले धर्म क्या है। धर्म शब्द शांति, सद्भाव और मानवता का प्रतीक है, लेकिन जब धर्म को नफरत और हिंसा का आधार बना दिया जाए तो क्या वह वास्तव में धर्म रह जाता है। आज हम बात करेंगे उस कटु सत्य की, जहां धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर अत्याचार करते हैं। क्या यह सच में मानवता की कसौटी पर खरा उतरता है। धर्म केवल पूजा पद्धति या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह मानव जीवन के आचरण, नैतिकता और सद्गुणों का एक मार्गदर्शक है। अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों में धर्म की परिभाषा भले ही भिन्न हो, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही है: सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा और सद्भाव की स्थापना। महात्मा गांधी ने कहा था, धर्म हमें जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिकता की राह पर चलाना है, न कि किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय के प्रति घृणा फैलाना। हर धर्म का मूल संदेश प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व सिखाता है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, ईसा मसीह ने प्रेम और क्षमा की राह दिखाई और इस्लाम ने शांति और भाईचारे की शिक्षा दी। फिर ऐसा क्यों है कि इतिहास में और आज भी धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी धर्म को राजनीति, सत्ता और स्वार्थ का औजार बनाया गया, तब मानवता को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, बांटने के लिए नहीं। मित्रों, अब हम जानते हैं कि धर्म के नाम पर अत्याचार क्या होता है। धर्म के नाम पर जुल्म की परिभाषा क्या है। जब एक समूह खुद को श्रेष्ठ मानकर दूसरे समूह को खत्म करने की कोशिश करता है, तब मंदिर, मस्जिद के नाम पर घर जलाए जाते हैं। जब निर्दोष लोगों की जान ले ली जाती है, तब मानवता शर्मसार हो जाती है। क्या धर्म यह सिखाता है? क्या ईश्वर ने हमें यह बताया कि अपने ही जैसे इंसानों को सिर्फ इसलिए सताया जाए क्योंकि वे अलग पूजा करते हैं? धर्म के नाम पर हिंसा केवल पीड़ितों को नहीं बल्कि पूरी मानवता को चोट पहुंचाती है। इसका असर सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रहता बल्कि आने वाली पीढ़ियों में जहर घोलता है। लेकिन इतिहास हमें यह सिखाता है कि नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। प्यार, भाईचारा, शिक्षा और सही समझ ही इस समस्या का समाधान है। अगर हम सच में अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं तो हमें पहले इंसान बनना होगा। नफरत और हिंसा को छोड़कर प्रेम, भाईचारे और एकता की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि धर्म का असली उद्देश्य यही है: मानवता की रक्षा करना, न कि उसे नष्ट करना। मित्रों, तब मैं स्वयं का अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। आइए हम जानते हैं धर्म युद्ध के मुख्य लक्षण क्या होता है। पहली बात, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ा जाए। गीता के अनुसार धर्म युद्ध वह युद्ध है जो अन्याय, अधर्म और शोषण के विरुद्ध हो। महाभारत में कौरवों द्वारा पांडवों के साथ किए गए अन्याय को रोकने के लिए यह युद्ध हुआ। दूसरी बात, स्वार्थ और लोभ से मुक्त हो। युद्ध किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, लालच या सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि धर्म और कर्तव्य के लिए होना चाहिए। तीसरी बात, अन्याय और अधर्म को समाप्त करने के लिए हो। जब अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाते हैं तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। चौथी बात, अहंकार और क्रोध से प्रेरित न हो। धर्म युद्ध केवल बुद्धि और कर्तव्य परायणता से लड़ा जाता है, न कि अहंकार, क्रोध या प्रतिशोध की भावना से। गीता में युद्ध को धर्म युद्ध क्यों कहा गया?
पांडवों ने कभी अन्याय नहीं किया था, लेकिन उनके साथ छल किया गया। कौरवों ने धर्म और न्याय के मार्ग को छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाया। युद्ध से बचने के लिए श्री कृष्ण ने संधि करने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया। यदि अधर्म को समय रहते नहीं रोका जाए तो समाज में अन्याय और अराजकता बढ़ जाएगी। क्या धर्म युद्ध का अर्थ केवल हिंसक युद्ध है? गीता के अनुसार धर्म युद्ध का अर्थ केवल हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। यह हर व्यक्ति के जीवन में सत्य और न्याय के लिए किए गए संघर्ष को भी दर्शाता है। आंतरिक धर्म युद्ध, जब व्यक्ति अपने अंदर के लोभ, मोह, अहंकार और बुराई से लड़ता है तो यह भी एक प्रकार का धर्म युद्ध है। सामाजिक धर्म युद्ध, जब समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है तो यह भी धर्म युद्ध है। भगवत गीता में धर्म युद्ध का उद्देश्य केवल लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की स्थापना करना है। जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाए तब धर्म युद्ध अनिवार्य हो जाता है, लेकिन यह लोभ, क्रोध या स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि धर्म युद्ध केवल बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सत्य, कर्तव्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संघर्ष भी है। मित्रों, अब हम जानते हैं कि जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अत्याचार करता है तो इसका प्रभाव कितना और क्या होता है। जब धर्म को हथियार बनाकर एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अत्याचार करता है तो इसका असर केवल पीड़ितों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इसके प्रभाव कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं। नंबर 1, समाज में अस्थिरता और हिंसा। धार्मिक संघर्ष और अत्याचार से समाज में भय, असुरक्षा और हिंसा का माहौल बन जाता है। जब एक समुदाय को निशाना बनाया जाता है तो बदले की भावना जन्म ले सकती है, जिससे नफरत का सिलसिला बढ़ता जाता है। नंबर 2, पीढ़ियों तक घाव बने रहते हैं। ऐसे अत्याचारों का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता, यह पीढ़ियों तक चलता है और समाज में गहरी दरारें बना देता है। जैसे 1947 के विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के घाव आज भी कई लोगों के दिलों में ताजा है। नंबर 3, देश की प्रगति पर असर। जब समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निवेशक डरते हैं, व्यापार प्रभावित होता है और सामान्य नागरिकों की जिंदगी अस्थिर हो जाती है। नंबर 4, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास। जो धर्म प्रेम और सहिष्णुता सिखाता है, जब उसी धर्म के नाम पर हिंसा होती है तो धार्मिक मूल्यों का ह्रास होता है। यह लोगों में धर्म के प्रति गलत धारणाएं पैदा कर सकता है और नई पीढ़ी में कट्टरता या अविश्वास को जन्म दे सकता है। नंबर 5, वैश्विक छवि पर प्रभाव। अगर किसी देश या समाज में धार्मिक अत्याचार होते हैं तो उसकी वैश्विक छवि खराब होती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यटन और कूटनीति पर बुरा असर पड़ता है। अब हम जानते हैं इसका समाधान क्या है। पहली, शिक्षा और जागरूकता। धर्म के वास्तविक संदेश को समझना और समझाना जरूरी है। शिक्षा और जागरूकता से सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। नंबर 2, संवाद और सहिष्णुता। अलग अलग समुदायों के बीच संवाद और मेलजोल बढ़ाने से आपसी समझ विकसित होती है और गलत फहमियाँ दूर होती है। नंबर 3, न्याय और कड़े कानून। यदि किसी समुदाय पर अन्याय होता है तो दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। नंबर 4, सामाजिक एकता। जाति, धर्म, संप्रदाय के ऊपर उठकर एकता को बढ़ावा देना जरूरी है।
देखिए, धर्म हमें जोड़ने और नैतिकता की ओर ले जाने के लिए है, न कि नफरत और हिंसा फैलाने के लिए। जब धर्म के नाम पर अत्याचार होता है तो यह केवल पीड़ितों को नहीं बल्कि पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाता है। यदि हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें धर्म के सही अर्थ को समझकर प्रेम, सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देना होगा। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल परम ज्ञान न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।